नमस्कार, मैं अंकुर। महादेव यात्रा में आपका स्वागत है। 84 महादेव की शुरुआत हो रही है और उज्जैन में मेरा पहला कदम। मैं अभी खड़ी हूँ उज्जैन जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर और यहाँ से हमें जाना है अगस्त्येश्वर महादेव, जो कि 84 महादेव के प्रथम है। तो हमें वहाँ जाने के लिए यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है वो हरसिद्धि माता मंदिर के पीछे। तो चलिए हम चलते हैं अगस्त्येश्वर महादेव की ओर। इस QR कोड की मदद से आप गूगल मैप से उस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो अभी हम निकलते हैं अगस्त्येश्वर महादेव की ओर। मंदिर प्रांगण के अंदर आते ही हमें संतोषी माता का मंदिर दिखता है। तो चलिए हम दर्शन करते हैं संतोषी माता के। जय माँ संतोषी, जो कि गणेश जी की पुत्री हैं। जय माँ संतोषी। मंदिर के अंदर चलकर हम देखेंगे कि अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर में जो महत्व लिखा हुआ है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि अगस्त मुनि जो थे उनका इस मंदिर से क्या संबंध है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसका वर्णन दिया हुआ है कि एक बार की बात है, देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध होने लगा। उस युद्ध के अंदर दानवों की जीत हुई और उनकी जीत होने के कारण उन्होंने स्वर्ग लोक से सारे देवताओं को वहां से भगा दिया, निरस्त कर दिया। तो वो सारे देवी देवता जो थे वो पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। अब वो जब इधर उधर घूमने लगे तो उन्होंने अगस्त मुनि को देखा, तो वह उनके पास गए और उन्होंने अपना सारा जो भी उनकी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, उन्होंने उनके बीच में रखा। देवताओं ने जब अगस्त मुनि के सामने अपनी समस्याएं रखी तो अगस्त मुनि बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए और क्रोध के कारण उनके अंदर से ज्वाला उभरने लगी। और जैसे ही वो जो ज्वाला उभरने लगी, उस ज्वाला से सारे जो दानव थे वो जल जल कर इधर से उधर त्राही त्राही करके सब गिरने लगे और सारे के सारे जो दानव थे उनका अंत हो गया। इस तरह से अगस्त मुनि ने सारे दानवों का अंत कर दिया, सभी दैत्यों का अंत कर दिया। फिर उसके बाद में अगस्त मुनि ने सोचा कि मैंने इतने दानवों का अंत कर दिया है
तो अब मेरे ऊपर तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब इस तरीके से मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो वह बहुत ही सोच में पड़ गए। फिर उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो महाकाल वन में महादेव हैं, आप वहाँ का दर्शन कीजिए और वहाँ के दर्शन से, वहाँ की पूजा पाठ से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये जो हमारा अगस्तेश्वर 84 महादेव का प्रथम अगस्तेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर सारे पाप दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। इसके दर्शन मात्र से ही हमें ब्रह्म हत्या का पाप हो, चाहे जो भी पाप हो, उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। जय श्री महाकाल दर्शकों, हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आप, ये आकृतियाँ कितनी ही अलौकिक अद्भुत दिखाई दे रही हैं। इन्हें आप देखिए, ये कितने सालों पुरानी होंगी, इसका हमें अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इससे थोड़ा सा आगे आने के बाद में यहाँ पर गजानन गणपति महाराज की प्रतिमा बनी हुई है, रिद्धि सिद्धि के साथ में वो विराजमान है। और यहाँ पर शिवलिंग है, नंदीगण भगवान है, माता पार्वती जी है, गणेश जी विराजमान है। जय गणपति महाराज, जय भोलेनाथ। मंदिर के अंदर आते ही सीधे हाथ पर कालका माता का मंदिर है। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जय माँ कालका मैया की जय हो। नमस्कार पंडित जी। मेरा नाम अंकुर है। आपका नाम बता सकते हैं? मेरा नाम पंडित महेश चंद्र शर्मा है। अच्छा।
और मैं जाप और ये पूजा पाठ वगैरह सब करवाता हूँ। अच्छा अच्छा। और आज आप जो जिस स्थान पे बैठे हुए हैं, हाँ ये अगस्तेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। और अगस्तेश्वर महादेव की जो कृपा है, 84 महादेव की यात्रा होती है उज्जैन में हाँ। श्रावण मास में और अधिक मास में 84 महादेव की यात्रा होती है। उसमें सर्वप्रथम यहाँ अगस्तेश्वर महादेव से प्रारंभ होती है। प्रथम महादेव अगस्तेश्वर महादेव हैं, उसके बाद में क्रमवार 84 महादेव के दर्शन होते हैं। और श्रावण मास और अधिक मास में यहाँ ये स्थान देव स्थान है। यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह सब प्रांगण में होते हैं। तो ये सब, इसके बाद 9 नारायण और सप्त सागर का भी ध्यान और पूजा पाठ वगैरह होता है। तो ये बहुत उत्तम स्थान है। और जी का व्यवहार भी बढ़िया है। और यहाँ के जो पुजारी है वो भी बहुत व्यवस्थित कामकाज है। यहाँ पूजन करने से नकारा इनकार नहीं करते हैं। कोई भी आके करिए, हाँ, निःशुल्क करिए। अगस्तेश्वर महादेव की जय हो। पास में ही हरसिद्धि माता का मंदिर है। उसके पास आगे चले जाएं थोड़े से तो महाकालेश्वर मंदिर आ गया। 84 महादेव की एक विशेषता है कि 84 महादेव में जहाँ भी आप पूजा पाठ अनुष्ठान करवाएं, जाप ताप करवाएं, तो इन महादेव की जड़ें महाकाल तक है। अगर आपको महाकाल में बैठ के पूजा पाठ करने का अवसर नहीं मिलता है तो आप 84 महादेव में से किसी भी मंदिर में आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको महाकाल का ही श्रेय मिलेगा, उनका ही पुण्य, आपको पुण्य लाभ मिलेगा। महाकाल महाराज की जय, अगस्तेश्वर महादेव की जय। और पुजारी जी तो यहाँ के बहुत बढ़िया है। यहाँ का पंडित जी आप ये बता सकते हैं कि यहाँ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना ये क्या है, जब महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना हुई उसी के दौरान ये 84 महादेव की भी स्थापना हुई थी। ये राजा विक्रमादित्य ने वो यहाँ के निर्माण करता है। अच्छा। उनने इन सारे देव स्थानों का निर्माण किया था। अच्छा। और विक्रम संवत से पंचांग शुरू होता है। अच्छा। जितने भी पंचांग बनते हैं ना उसमें विक्रम संवत कहलाता है। अच्छा। वो विक्रमादित्य ने ही प्रारंभ किया था। तो ये जो है महाकाल कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पूरे विश्व की सेंटर लाइन है। और यहाँ कर्कराज का मंदिर भी है। कर्कराज के मंदिर को 84 महादेव में भी सम्मिलित किया गया है। तो ये देव स्थान है और बहुत दुर्लभ स्थान है। पूरे भारत में सिर्फ एक ही क्षिप्रा जो है नदी है वो उत्तर वाहिनी है। उत्तर में, उत्तर दिशा में बहती है, बाकी और कोई भी नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित नहीं होती है। तो अवंतिका नगरी क्या है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है। बहुत पुण्यात्मा लोग हैं जिनको अवंतिका नगरी में निवास मिला है। बहुत पुण्य करने के बाद ही अवंतिका में निवास मिलता है। और उसमें भी ब्राह्मण को पूजा पाठ मिला है, भगवान की कृपा मिली है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण को ये कहा जाता है कि ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवता अगले जन्म में अगर ब्राह्मणी कर्म करता रहेगा तो ब्राह्मण भी आगे से हट जाएगा, वो देवता हो जाएंगे। कई देवता हैं जिनके पुण्य क्षीण हो जाने के बाद राम को भी आना पड़ा, कृष्ण को भी आना पड़ा, और उनने फिर पुण्य किए तो फिर वो देवलोक को गमन कर दिया है। ये बहुत बढ़िया किंवदंतियां हैं हमारे भारत की। सनातन धर्म, सनातन के आधार पे ही सारे रीति रिवाज और सब चीजें बनाई गई है। साल में 6 माह तक त्योहार ही त्योहार आते हैं। जब त्योहार आते हैं तो लग्न नहीं आते हैं, ब्याह शादी नहीं होती है। और जब लग्न चालू होते हैं, ब्याह शादी आ जाती है, तो त्योहार नहीं आते हैं। शेष मतलब ये है कि सनातन धर्म ने ये बोला है कि त्योहारों में तो आप अपने हाथ से स्वादिष्ट व्यंजन बना के खाइए, और 6 महीने के बाद जब त्योहार समाप्त हो जाते हैं तो आप तो रेडीमेड ब्याह शादी में जाके भोजन करिए। आप तो 12 ही महीने आनंद लीजिए। और सनातन धर्म जो है उसने बहुत ध्यान रखा है, इसलिए सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। पाठ करने से यहाँ सब रीति रिवाज हमारे जो भी बने हैं
वो सब उसी आधार के ऊपर बनाए गए हैं। 4 शंकराचार्य हैं हमारे, चारों दिशा में बैठे हैं और वो सारा विस्तार उसका बताते हैं। और जो सनातन धर्म है पूरे विश्व में जाना माना है। 12 माह में कुंभ बनता है। हाँ, और कुंभ में 4 कुंभ होते हैं, लेकिन यहाँ अवंतिका में कुंभ नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? सिंहस्थ। सिंहस्थ नाम से जाना जाता है। यहाँ सिंह द्वार बना हुआ है, जहाँ सिंह विराजित है। अमृत कलश जब आया था तो सिंह द्वार पे आके ही उसने सबसे पहले अमृत का पान किया था। तो ये सिंहस्थ द्वार कहलाता है। 3 जगह कुंभ होता है और अवंतिका में सिंहस्थ कुंभ कहलाता है। तो ये तो साहब बहुत अविचल है और बहुत बढ़िया स्थान है। जो भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें यहाँ विचरण को मिला है और यहाँ निवास मिला है, जिनका यहाँ जन्म हुआ है, आप तो कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। वो तो भगवान आपको आपके कर्म के आधार पर सारी व्यवस्थाएं आपको करता रहेगा। आप तो बस जो सामने आया है मुस्कुराते रहिए। 100 दुख 1 सुख आया तो वो 1 सुख भी भाग जाता है। इसलिए आप तो दुखों के अंबार में भी प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आनंद करो। तो ये थी हमारी महादेव यात्रा की पहली कड़ी। अगली कड़ी में हम एक और अद्भुत महादेव की यात्रा करेंगे, जिसका नाम है गोहेश्वर महादेव। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। हर मंदिरों में विधायकों ने अच्छी व्यवस्था रखी है। रेलिंग लगा दी, टाइल्स लगवा दी, मंदिर का रंग रोशन करवा दिया, लाइट लगवा दी। हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं विधायकों की। कि वाकई में 84 महादेव में सब आजकल अब बढ़िया सुंदर मंदिर बना दिया उन्होंने। सुंदर बढ़िया मंदिर। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पितृ पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए मुख पाठ श्री भागवत पुराण निवास पर वाचन करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि किसी बहू को पुत्र नहीं हो, घर पर कलह पैदा होती है, उससे परेशानी का सामना करना पड़ता है, परंतु मेरे जाप के द्वारा पुत्र प्राप्त होगा। यदि आपको कैंसर है, गठान है, इसका इलाज चल रहा है, इसका उपाय मेरी सिद्ध माला से जाप के द्वारा कुछ दिनों में गठान खत्म हो जाएगी। यदि आपको आईसीयू में भर्ती है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, इसका उपाय मेरी जप माला से जप कर अति शीघ्र आप स्वस्थ होकर के अस्पताल से घर आ सकते हैं। महामृत्युंजय जाप, मंगल दोष शांति, काल सर्प दोष निवारण, बगलामुखी मंत्र इत्यादि आप मुझसे मेरे पंडित बालचंद शर्मा द्वारा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 8871714394। ठीक है नी। जय श्री राधे राधे।